अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज मैं सुबह उठ गई थी 9 बजे। पहले मैंने भाई का नाश्ता बनाया, उनको स्कूल भेजा। उसके बाद जी फिर मामी वगैरह भी उठ गई थी, उनके बच्चे उठ गए थे। फिर मैंने उनकी चाय बनाई, उन्हें चाय दी, ब्रेड दी। उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता सब मेहमान उठ गए थे, तो मैंने अम्मी को भी उठा दिया था। मैंने कहा अब नाश्ता बना लें। फिर जी अम्मी भी आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए किचन में। अम्मी पराठे बना रही थी, मैंने चाय भी चढ़ा दी थी दोबारा सबके लिए। सालन अबू बाहर से ले आए थे क्योंकि सालन जो रात बनाया था वो तो बचा ही नहीं था, इसलिए अब्बू बाहर से छोले का सालन लेकर आ गए थे। फिर जी मैंने एक बाउल में सालन निकाला, तो अम्मी ने कहा कि नाना को पहले नाश्ता दे दो, क्योंकि नाना सुबह 6 बजे के उठे हुए थे, उन्हें भूख लग रही थी, वो नाश्ता मांग रहे थे। तो फिर जी अम्मी ने जल्दी जल्दी नाना के पराठे बनाए और मैंने नाना का सालन उनके प्लेट में निकाला और उनकी ट्रे तैयार करी। फिर जी नाना को मैं नाश्ता देकर आई। नाना को नाश्ता देने के बाद मैंने सबको नाश्ता दिया। फिर सबको नाश्ता दे के मैंने सुकून से फिर अपना नाश्ता लिया और फिर मैंने बैठ कर नाश्ता किया। मैं नाश्ता कर ही रही थी कि मेरे पास कॉल आई, मेरा पार्सल आ गया था जो मैंने मंगवाया था दराज से। मैंने ये नकाब मंगवाया था जो कि बहुत अच्छा था, जैसा मैंने देखा था पिक्चर में बिल्कुल वैसा ही मुझे रिसीव हुआ। देर से मिला लेकिन अच्छा था। उसके बाद जी फिर मैं किचन में गई, जब नाश्ता वगैरह सब बन गया था, अम्मी ने किचन साफ़ कर दिया था, बस मैंने बर्तन धोने थे। तो मैंने जल्दी जल्दी से बर्तन धोए। बर्तन धोने के बाद फिर नीचे से किचन भी साफ़ करना था, धोना था। उसके बाद मैंने किचन धोया। मैं सफाई कर रही थी और ये 2 मोहतरमा मुझे देख रही थी। ये मेरे साथ किचन में ही रहती हैं और ये काम सीख रही हैं मुझसे आजकल, तो मैं इन्हें ट्रेनिंग दे रही हूँ। उसके बाद ये मेरे साथ हुआ एक बहुत ही बुरा-सा हादसा। मीन्स कि मैं इस्त्री कर रही थी भाई का सूट और इस्त्री की तार में आग लग गई, उसकी वजह से सूट भी उसका नया जल गया। फिर जी दूसरा सूट इस्त्री करना था, तो मेरी सिस्टर ने कहा कि मैं कर देती हूँ, ये भी ना जल जाए तुमसे। उसके बाद जी मेरा जो भाई है कॉलेज जाता है, वो आ गया था कॉलेज से। उसने कहा कि मैंने नाश्ता करना है, क्योंकि वो सुबह नाश्ता नहीं करके गया था, जल्दी जल्दी में सिर्फ एक ब्रेड खा के गया था और हमारा सिलेंडर भी ख़त्म हो गया था। फिर उसके बाद मैं ऊपर वाली खाला के किचन उनके किचन में जाके मैंने उसके लिए नाश्ता बनाया, पराठे बने। फिर खाला ने कहा कि नाना ने भी खाना खाना है, नाना को भी भूख लग रही है, सालन बन गया था, बिरयानी खा रही थी। तो मैंने पहले भाई के पराठे बनाए, तो कि मेरा सिर्फ पराठा। और फिर उसके बाद मैंने पराठे बनाने के बाद मैंने अम्मी से कहा कि रोटियां नाना के आप बना दें, क्योंकि मैं जैसे बनाऊंगी वो नाना खा नहीं सकेंगे। ये जी नाना की रोटियां तो बनाई अम्मी ने, और साथ साथ खाला बिरयानी बना रही थी। सालन खाला ने बना लिया था, बिरयानी बन रही थी। सालन भेड़े के गोश्त का बनाया था, शोरबे वाला सालन बनाया था। तो फिर जी रोटियां भी बन गई थी। फिर अम्मी ने मुझे कहा कि नाना और भाई को खाना देकर आ जाओ। भाई भी नहा के आ गए थे, जुम्मा पढ़ने जाना था उसने। फिर जी खाला ने जल्दी जल्दी से सालन डाला और मैं कज़न को वेट कर रही थी, उससे मैंने नीचे से दस्तरखान मंगवाया था, अभी तक वो आई नहीं थी। इतने में आंटी ने सालन डाला तो कज़न भी आ गई थी दस्तरखान लेकर। फिर मैंने उससे लिया और जाकर मैंने दस्तरखान बिछाया और नाना और भाई का खाना लगाया। खाना देखकर मुझे भी भूख लग गई थी, क्योंकि गरम गरम रोटी और ऊपर से बड़े का गोश्त, तो फिर भूख तो लगी जाती है थी। फिर जी मैं खाना देकर आई तो खाला ने मुझे कहा कि रायता बनाना है, तो नीचे जाकर जिसमें हम मिर्चें पीसते हैं वो वाली कुंडी लेकर आ जाओ। तो नीचे वो लेने के लिए आई थी। खैर मैं गई वो लेने के लिए, लेकिन किचन में जाने के बाद मुझे वो तो कहीं नज़र नहीं आई। लेकिन मैंने जब दराज खोला तो उसमें से मुझे अब्बू के अलसे के लड्डू नज़र आए, जिसको देख कर मेरे दिल से आवाज़ आई, ले लो। फिर जी मैंने इसमें से एक लड्डू उठाया और फिर मैंने इसका प्रोग्राम बढ़ाया। और उसके बाद जी अम्मी भी आ गई थी। अम्मी ने फिर मुझे वो कुंडी ढूंढ के दी और प्लेटें निकाली खाना लगाने के लिए, चम्मच वगैरह निकाले। फिर से हमने बर्तन लिए और हम लेकर ऊपर गए। फिर मैं ऊपर गई तो मेरी खाला, मेरी नानी और मेरी मामियाँ खड़ी थी। उन्होंने कहा कि क्या खा रही हो? मैंने कहा अलसी के लड्डू खा रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि हमें भी टेस्ट करवा दो। फिर जी मैंने थोड़ा थोड़ा सबको दिया और मेरे पास ये बचा। के बाद मैंने हरी मिर्च पीसी और फिर ये मैंने दही ली और दही को मैंने इस बाउल में डाल के इसका रायता बनाया। इसमें मैंने काली मिर्च और दही जो बूटी थी उसको ऐड किया और नमक डाला। फिर मैंने रायता बना लिया था। रायता लेकर जी फिर मैं ऊपर गई। ऊपर जाकर देखा तो बिरयानी चावल बन गए थे, बस उसमें दम लगना रहता था, जो कि अम्मी ने फिर उसमें दम लगाया। दम लगाने के बाद जी फिर उसके बाद हमने सबको खाना दिया, खाना खिलाया, चावल वगैरह अम्मी ने डाले और फिर सबको खाना दे के खिला के उसके बाद बर्तन वगैरह भी सब वॉश कर दिए थे।
हमने भी खाना खा लिया। तो खैर वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मैं थी नहीं, ये भी मेरी सिस्टर ने रिकॉर्ड किया था अपने मोबाइल में। नीचे थी, मैं काम कर रही थी, ऊपर मैं थी नहीं, सबने खाना खा लिया था, मैं बाद में आई थी। उसके बाद जी नीचे आए थे तो नीचे नानी के घर से दूध भी आ गया था, तो इसे गर्म करना था, इसे गर्म किया। उसके बाद जी इस दूध की हमने चाय बनाकर उसे अपने टीडे में पाया, फिर हमारे टीडे से आवाज़ आया, मज़ेदार पाया। उसके बाद जी दिन के खाने से फ्री हो, चाय वगैरह भी पी ली थी। उसके बाद जी हम जाके बैठ गए थे रज़ाइयों में। उसके बाद अम्मी ने खाना बनाया और फिर रात का टाइम हो गया था। मैं रात के टाइम पे किचन में आई तो खाना बना हुआ था, रोटियां सिस्टर बना रही थी, सालन बन चुका था और खाला ने बनाई थी सेवइयाँ तूत वाली। फिर जी बस मुझे लगाना था खाना, तो मैं खाना लगाने के लिए किचन में आई थी। सबसे पहले मैंने सालन निकाला, उसको ट्रे में डाला और फिर ट्रे में डालने के बाद उसके बाद जी मैंने सालन लिया और फिर कमरे में मैंने खाना लगाया। पहले मैंने सालन रखा, उसके बाद जो दिन में हमने सालन बनाया था उसको बड़े के गोश्त का, वो भी रखा था। फिर उसे भी हमने गर्म किया और वो भी हमने खाने के साथ दे दिया था मेहमानों को। हम सब ने खाना खाया, खाना खाने के बाद चाय बनाई मैंने, फिर सब ने चाय पी। उसके बाद सारे मेहमान जा रहे थे। उसके बाद जितने कपड़े वगैरह थे सारी पैकिंग करी और फिर सब गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे, गाड़ी नहीं आई थी, सब खड़े हुए थे। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद गाड़ी आ गई थी, फिर हम सबसे मिले और फिर जी गाड़ी भी आ गई थी, सब जा रहे थे। फिर जी सारे मेहमान चले गए थे। मेहमानों के जाने के साथ साथ हम यहीं अपने ब्लॉग का एंड करते हैं। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।